हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्ज़ाम। तो आज मैं सबसे पहले तो आप लोग से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड किया है। और जो भी आप लोग का एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को दरोगा मेन का, उससे संबंधित कोई भी वीडियो नहीं आ सकी है। तो इसके लिए पहले तो बहुत ही एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीज़न ही बता देती हूँ कि लाइफ में कोई भी चीज़ प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। तो इस वजह से रीज़न यह है वीडियो नहीं आने का कि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं कुछ अन्य कामों में भी बिजी थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए जो भी सुविधाएं हैं, जो दरोगा मेन से संबंधित वीडियो हैं, वो नहीं दे पाई। तो इसके लिए आई एम अगेन एक्सट्रीमली सॉरी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज के बाद से हमारा यही टारगेट रहेगा, क्योंकि अभी भी मैं बहुत ही बिजी थी, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे कुछ करना था। इस वजह से मैंने क्या किया है कि 10 अक्टूबर तक एक टारगेट बनाया है, जिससे क्या होगा कि कुछ चेंजेस भी लाए गए हैं कुछ पैटर्न्स में, तैयारी की पैटर्न्स में, कि वो चेंजेस मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आज से हमें ये टारगेट लेना है कि हम 10 अक्टूबर तक जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसे संबंधित हम क्वेश्चन जल्दी से जल्द करेंगे। और 10 अक्टूबर तक हम एक रिकॉल कर लेंगे सारे चैप्टर्स का और सारे सब्जेक्ट से। एग्जाम्पल जैसे हुआ कि हिस्ट्री, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं विविध से, सारे हम टारगेट करेंगे कि 10 अक्टूबर तक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ बुक जो है उससे ख़त्म कर सकें। तो ज़्यादा समय ना ख़त्म करते हुए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है, और वह टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। इससे संबंधित ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे हम करेंगे, संविधान की अनुसूचियाँ, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसे करेंगे बिना समय गंवाए। तो चलिए करते हैं। और आपको जो भी इससे वीडियो के संबंधित कुछ कन्फ्यूजन्स होगा तो उसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है सी। ओके, 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित। तो सही आंसर क्या होगा? बी, 8 थी पहले। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में थी 9 अनुसूचियां। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? बताइए। सही आंसर होगा पहले संशोधन अधिनियम द्वारा 9वीं अनुसूची में ये जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल किया गया? सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सही आंसर है सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? राइट आंसर है डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर है डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर है प्रथम अनुसूची में किया गया है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों और संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर है बी, द्वितीय अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है,
मैं आप लोगों के लिए कुछ एडिट वगैरह भी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी समय मेरे लिए बहुत ही कम है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, और मैं बिना अनएडिटेड वीडियो ही डालूँगी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। सही आंसर है बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। सही आंसर है डी, चतुर्थ अनुसूची में जो चतुर्थ अनुसूची है वह संबंधित है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के सीटों के आवंटन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिले परिषदों से है। सही आंसर होगा छठी अनुसूची का संबंध जो है वह स्वशासी जिले परिषद से है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 12 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। सही आंसर है बी, 8वीं अनुसूची में इनका संबंध है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है सी, भाषाओं के साथ। नेक्स्ट, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही आंसर है सी, 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। सही आंसर है ए, तमिलनाडु को। नेक्स्ट है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ। सही आंसर है अनुसूची 1। नेक्स्ट है, दल बदल पर के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। सही आंसर है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। दल बदल से 10वीं याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। सही आंसर है दल बदल कानून से। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। सही आंसर है डी, मणिपुर। इन चारों में लागू होती है, इन तीनों में। इसके साथ ही असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है एक एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, इसे हमें सुमेलित करना है, तो इसका सही आंसर पहले बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि जो चतुर्थ अनुसूची है वह संबंधित है राज्यसभा से। षष्ठ अनुसूची जो है वह संबंधित है जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम अनुसूची जो है वह भाषा से संबंधित है, और नवम अनुसूची संबंधित है भूमि सुधार से। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है 24 नंबर क्वेश्चन, तो पहले इसका आंसर बता देते हैं आपको। तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि जो 8वीं अनुसूची है वह संबंधित है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची से। 9वीं अनुसूची जो है वह संबंधित है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर से। और 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से, और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो पहले सही आंसर इसका बता देते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि देखिए प्रशासनिक उपबंध जो है, और यहाँ पे अनुसूची दिया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र यह संबंधित है किससे। तो यह संबंधित है 6ठी अनुसूची से। अखिल भारतीय सेवाएं संबंधित है 7वीं अनुसूची से। कैग संबंधित है 2री अनुसूची से। और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण किससे संबंधित है, तो 5वीं अनुसूची से। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका पहले सही आंसर क्या होगा, बी, यानी कि 2री अनुसूची जो है वह शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित नहीं है, यह 3री अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। सही आंसर होगा ए, पंचायती राज से। आपको अगर ये कर लीजिएगा तो आपको ये गारंटी है कि अनुसूची से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। बस आप ये 10 से 15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। सही आंसर होगा डी, इनमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। यह
किससे संबंधित है, तो चौथी अनुसूची से। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं और संबंधित अनुसूची दी गई है, तो यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। तो सबसे पहले आपको आंसर बता देते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि जो पहले से सुमेलित है वैसे ही रहेगा, यानी कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किसमें है, प्रथम अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, तृतीय अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, चतुर्थ अनुसूची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्न में से दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, सही आंसर होगा पहली सूची। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई प्रथम संशोधन द्वारा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए, सही आंसर होगा पहली अनुसूची, जो कि भारत और राज्य संघ से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, तो सही आंसर होगा बी, यह राज्यों के परिषदों की सीटों का आवंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है आपको, तो पहले इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि देखिए केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्ति का वितरण किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची से। भाषाओं का उल्लेख संबंधित है 8वीं अनुसूची से। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम संबंधित है 9वीं अनुसूची से। और दल बदल से याद रखिएगा 10वां, तो 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो सही आंसर होगा 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष उपबंध संबंधित उपबंध तैयार किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नई जोड़ी जो है वह अनुसूची नहीं है, में से कौन एक नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, याद रखिएगा नई जोड़ी गई बता रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ए, 8वीं अनुसूची, जो कि यह नहीं जोड़ी गई थी। यह मतलब जो पहले 8 अनुसूची थी वह 8 ही थी, उसके बाद 9 से लेके 12 तक आपको जोड़ा गया था। तो इसमें सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको दिया गया है कृत्य, कार्य और शपथ या प्रतिज्ञान, तो इसका पहले सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसके सही आंसर आपको दिए गए हैं 3, 4, 2, 1, यानी कि संबंध इसका देख लेते हैं हम लोग 3, 4, 2, 1। ये देखिए, भारत का राष्ट्रपति संबंधित है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा से। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, और इसका ये, और इसका ये। तो सही देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति संबंधित है भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा से। सर्वोच्च न्यायालय के जज संबंधित हैं संविधान और विधि के मर्यादा बनाए रखने के लिए, और संसद सदस्य संबंधित है कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन से, और संघ के मंत्री संबंधित है सूचना की गोपनीयता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो सही आंसर होगा बी, 10वीं अनुसूची। मैंने आपको बताया था दल बदल से 10वीं याद रखिएगा। तो यह रहा है जो संविधान की से संबंधित जो अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन थे कुल 38 क्वेश्चन, उससे संबंधित आपको ये वीडियो दिया गया है। और आज मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अब मैं वही चैप्टर और वही टॉपिक दूंगी आपको जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। उसको क्रिस्टल क्लियर बनाने का कोशिश ध्यान से रखिए, इस शब्द को याद रखिएगा, क्रिस्टल क्लियर आपको बनाने का कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।